हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। कुछ पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जो मतलब इसको रीजनिंग में भी शामिल कर सकते हैं, इनको रीजनिंग में भी बोल सकते हैं कि ये रीजनिंग के आधारित क्वेश्चन हैं, और ऐसे मैथ्स में भी इनका यूज़ हो सकता है। तो कह नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, लेकिन हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू सीरीज़ अगर वो एग्ज़ाम में रख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको इन पैटर्न के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, 10 क्वेश्चन हैं, थोड़े से टफ हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में इजी ट्रिक भी लग रही है यहाँ पे। तो वो कंसेप्ट समझते हैं जिस कंसेप्ट से आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सीरीज़ आधारित क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सीरीज़ कंसेप्ट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 10, 15, 40, 155 और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपको जो अगला नेक्स्ट जो सीरीज़ है या अंक है वो आपको निकालने की कोशिश करना है। तो इसमें कंसेप्ट जो लगेगा थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, थोड़ा सा अजीब और गरीब लगेगा। तो इसमें पहला कंसेप्ट देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इनके बीच में हमने अंतर करके देखा, तो अंतर करने पर हमें कोई मतलब कुछ चीज़ मिल नहीं रही है। जैसे हमने 15 में से 10 घटाया तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, या 40 में से हमने 15 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमारे लिए, 25 मिल रहा है, लेकिन कोई अंतर नहीं मिल रहा है। और जैसे ही हम 155 में से 40 भी घटाते हैं तो हमें कितने मिलते हैं, 115 मिल रहे हैं। जब उसको हमने डिफरेंस करके देखा, अंतर करके देखा, तो हमें कोई सीरीज़ नहीं मिल रही है, कोई सिक्वेंस नहीं मिल रहा है। सिक्वेंस का एक आधार रहता है कि उसके बेसिस पे हम उसको आगे सीरीज़ बढ़ाते रहें। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ हो सकता है जैसे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई और माइनस का कंसेप्ट लगाते हैं, जैसे हमने बोला कि 2 का इंटू हमने किया 10 में, 2 का इंटू हमने किया 10 में, और इसके बाद हमने इसमें से जब हमने देखा कि 10 का इंटू हम 2 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 20। और 20 में से अगर हम 5 घटाएंगे, 20 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नई सीरीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 15, तो हमने मतलब हम 15 अब लेंगे, 15 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 15 का 2 में तो कर नहीं सकते कि 15 दूनी 30 हो रहा है, लेकिन 15 का गुणा जैसे ही हम 30 में, मतलब 15 का गुणा हम 30 में करेंगे और -5 करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, 15 में से 3 गए, 15 45, और 45 में से जब 5 घटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40। मतलब सीरीज़ कुछ ना कुछ मैच खा रही है। मतलब आपका 15 यहाँ मिल चुका है, यहाँ पर आपका 40 मिल चुका है। अब आपको देखना है कि 155 कैसे मिलेगा। तो 40 का गुणा करते हैं हम। सबसे पहले 40 का गुणा हम किस में किया, 40 गुणा करते हैं फिर 4 में। पहले हमने किया 10 का गुणा 2 में, फिर हमने किया 15 गुणा 3 में, फिर 40 गुणा किया हमने 4 में, क्योंकि 3 तक हो गया था। 4 में करते हैं फ्रेंड्स, 40 गुणा 4 माइनस 5, 160 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 155। नेक्स्ट 155 गुणा 5 माइनस 5, तो 155 का गुणा हम जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 775 माइनस 5। जब 775 में से हम 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 770। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बनाते हुए चलना है, और आपको देखना है कि सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 770। तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है 770, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको थोड़ा एक सिंपल वे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा क्या कौन सा कंसेप्ट लग सकता है। और कभी भी क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर टाइम की कमी पड़ जाती है तो अपन कंसेप्ट नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एंड में करना चाहिए। जो क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं लग रहा है तो वो क्वेश्चन सबसे एंड में करेंगे। और जिस एग्ज़ाम में जैसे व्यापम हो गया, इसमें काफ़ी टाइम मिलता है, तो ऐसे मतलब एग्ज़ाम में आप इनको टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन।
6, 11, 18, 27, 38 इसके बाद क्या सीरीज़ बनेगी। तो सबसे पहले हमने आपको जो पिछले वीडियोस में आपको एक डिस्कशन किया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस का कंसेप्ट ज़रूर लगा के देखना है। अगर माइनस का कंसेप्ट नहीं लगता है तो उसके बाद आप देखेंगे क्या कंसेप्ट बनेगा। तो 6 में से जब हम 11 घटाते हैं, 6 में से हम 11 घटाते हैं तो यहाँ क्या आता है, 5 आ जाता है। 11 में से 8 या 18 और 11 का अंतर क्या होता है, यहाँ पे हो जाता है 7। 27 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 3, 27 और 18, 7 और 2 9, मतलब 9 इसका अंतर हो जाएगा। और 27 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 5, 7, 9, 11, मतलब यहाँ इनके पीछे ये ऑड अपन को संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 38 के बाद अगली संख्या हो जाएगी मतलब 13। तो 38 में कितने और जोड़ने पड़ेंगे आपको, 13 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 38 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 51 आपका आ जाएगा। तो अब देखते हैं 51 ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ तो डिफरेंस मेथड लग गई। तो देखते हैं 51 यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको 51 ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा राइट 3, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 190, 165, 140, 115, 90 और इसके बाद तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब पहले एक इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता था, मतलब 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने आपको बताया है डिफरेंस, आपको डिफरेंस करके तो देखना ही है। तो 190 में से हम 165 घटाते हैं तो यहाँ कितने बचते हैं, 25 आते हैं। 165 में से 140 घटाते हैं तो यहाँ भी 25 आते हैं। 140 में से 115 घटाते हैं तो यहाँ भी 25 आते हैं। और 115 में से 90 घटाते हैं तो यहाँ भी 25 आते हैं। और 90 में से आप क्या घटाएंगे, तो 25 की सीरीज़ बन रही है तो यहाँ भी 25 घटाना है, मतलब 90 में से आप 25 घटा दीजिए तो यहाँ आ जाएंगे आपका 65, मतलब यहाँ 65 आ जाएगा। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 65 है क्या, तो ऑप्शन में आपका 65 है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। 430, 380, 335, 295, 260, 230 और इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आगे। तो इसको फ्रेंड थोड़ा सा जूम करते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट बनता है। सबसे पहले डिफरेंस ही करना है। 380 और 430 के बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर है 50 का। इनके बीच में अंतर देखते तो इनके बीच में अंतर है 45 का। फिर 335 और 295 के बीच में कितने का है, 40 का। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 295 और 260 के बीच में अंतर कितने का है, 35 का अंतर है। फिर इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 260 और 230 के बीच में का अंतर कितना है, 30 का अंतर है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका बनता हुआ आ रहा है 50, 45, 40, 35, 30। अब यहाँ कितने का अंतर आ जाएगा, 25। तो आपका क्या हो जाएगा, 230 में से आपको कितने घटाना है, 25 घटाना है। तो यहाँ आपका आंसर कितना हो जाएगा, 205। अब ऑप्शन में देखते हैं 205 है क्या, तो ऑप्शन में 205 है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको लगाना है डिफरेंस मेथड, जो हमने आपकी बेसिक मेथड है। अगर डिफरेंस मेथड नहीं लगती, उसके अलावा आपको कौन सी, एक क्यूब मेथड होती है, एक वर्ग मेथड होती है, एक गुणा मेथड होती है, गुणा माइनस मेथड होती है, फिर गुणा प्लस मेथड होती है, फिर भाग में भी ऐसे कंसेप्ट होता है, भाग प्लस मेथड होती है, भाग माइनस मेथड होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें पहले गुणा हो रहा था फिर माइनस हो रहा था। ठीक है, तो ये भी मेथड आपकी लगती है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, सबसे पहले डिफरेंस मेथड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। अब इसमें फ्रेंड्स आपकी डिफरेंस मेथड फेल हो गई है। इसमें क्यों फेल हो गई वो समझते हैं। इसमें फेल इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ 20, 48 और 512 का जब हम डिफरेंस करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 128, 512 का डिफरेंस करेंगे तो ये बहुत बड़ा अंतर आएगा। और 32 और 8 का डिफरेंस करेंगे तो ये छोटा। तो ये पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, डिफरेंस में तो इतना अंतर नहीं आएगा, सीरीज़ भी नहीं बन पाएगी, सीक्वेंस भी नहीं बन पाएगा। कहीं ज़्यादा अंतर आ रहा है, कहीं कम अंतर आ रहा है। 8 और 32 के बीच में बहुत कम अंतर आ रहा है। तो आप इसको डिफरेंस करके देखिए तो कोई अंतर आपको महसूस नहीं होगा। करके भी देख सकते हैं आप, जैसे हमने देखा कि 32 में से 32 माइनस हम अगर 8 का लेते हैं तो हमारा क्या आता है, 24 आता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम 128
28 माइनस कितना करते हैं, 32 करते हैं, तो हमारा आता है 96। ठीक है, फिर 512 में से 128 घटाते हैं, जैसे 512 में से हमने घटाया 128, तो ये कितना आ जाए 384 आ रहा है। तो यहाँ कोई डिफरेंस ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज़ कैसे चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस मेथड यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो कौन सी मेथड लगेगी वो देखते हैं। यहाँ पर अब आपको सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी मेथड लग सकती है। जैसे हमने किया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगी, 8 चौको 32, मतलब 8 का गुणा 4 में किया। अब 32 को अपन 128 करने, तो अपन सोचेंगे कि यार यहाँ पर हमने 4 गुणा किया, तो 32 में भी अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो ये 120 के आसपास आता है, और 4 का गुणा 2 में करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। तो 32 का गुणा हमने किया 4 में, तो ये हो गया 128। अब आप यहाँ पर भी ऐसे कंसेप्ट लगाएंगे कि 8 का गुणा हम फिर से 4 में करेंगे, तो 8 चौको कितना आएगा 32, मतलब यहाँ लास्ट में डिजिट में 2 आ रहा है, इसका मतलब लग सकता है। तो आपने क्या किया, 128 का गुणा किस में किया, 128 का गुणा आपने किस में किया, 4 में किया। तो 128 गुणा करेंगे तो आपको 512 मिलेंगे। अब 512 में फिर आपने सोचा कि 512 में हम कितने का गुणा किए, तो 2 का गुणा करो कीजिए आप 4 में, तो यहाँ 8 मिल रहा है। इसका मतलब है इसका आंसर 512 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048 ही आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब वही कंसेप्ट कि जब हमारा सीक्वेंस सेम चल रहा है, मतलब कितने गुणा करना है, हमें 4 का गुणा करना है, तो 2048 में हम 4 का गुणा करते हैं तो लास्ट में डिजिट में क्या आ जाएगा, 8 चौको 32, मतलब 2 तो आने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में कि लास्ट में 2 किस में आ रहा है। अब कभी कभी एग्ज़ाम जो बनाता है वो क्या कर देता है, आपको 2 ऑप्शन में 2 दे देगा। यहाँ तो एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर वो 2 ऑप्शन में अगर 2 दे दे तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, 2048 में पूरा गुणा करना पड़ेगा। आप पूरा गुणा कीजिए, तो पूरा गुणा करने पर आएगा 8192। ठीक है, पूरा गुणा करने पर कितना आएगा, 8192 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका अगर यहाँ पर 8092 अगर ऑप्शन में होता, सी ऑप्शन अगर आपका लास्ट में 2 होता और यहाँ भी लास्ट में, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ऐसे फ्रेंड्स आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लग गया है, गुणा वाला कंसेप्ट लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, 8 24 96 480 2880। तो इसमें क्वेश्चन कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, क्या कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले इसमें डिफरेंस मेथड लगाते हैं। डिफरेंस मेथड लगाने से क्या हमें आंसर मिल रहा है क्या, तो 24 में से 8 गए तो कितने बचे, 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। 96 में से हमने 24 घटाते हैं तो हमारे आते हैं 72 और 480। अब देखो यहाँ आपको समझने का तरीका ये है कि ये 480 और 2880 इनके बीच में बहुत अंतर आ रहा है, यानी यहाँ डिफरेंस वाला मेथड, डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर 2 ही कंसेप्ट लगेंगे, या तो यहाँ पर गुणा वाला लगेगा या फिर यहाँ पर भाग वाला लगेगा। 2 ही कंसेप्ट लगेंगे। अगर बहुत बड़ी संख्या आती है, इनके बीच में बहुत बड़े बड़े अंतर आते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर वर्ग वाला कंसेप्ट लग सकता है या फिर यहाँ क्यूब वाला कंसेप्ट लग सकता है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है कि ये कोई भी आप क्यूब और वर्ग करके भी देखेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ 2 कंसेप्ट बचे आपके, गुणा वाला और भाग वाला। तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। तो 8 का गुणा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये तो हो गया, मतलब यहाँ पर 8 3 24 हो गया। अब 8 का गुणा हमने क्या किया, 8 का गुणा क्या किया, 8 3 क्या कर दिया, 24 कर दिया, तो यहाँ आ गया 24। अब 24 का गुणा हम किस में करते हैं, तो क्या ये हो रहा है क्या, तो 24 3 कितना होता है, 24 3 कितना होता है, 72 होता है। मतलब गुणा वाला कंसेप्ट तो यहाँ ही फेल हो गया। तो 8 3 24 तो हो गया आपका, लेकिन जब 24 का गुणा हमने 3 में किया तो यहाँ कंसेप्ट हमारा पूरा का पूरा फेल हो गया, मतलब यहाँ गुणा भी नहीं लगने वाला। अब भाग देखते हैं। अगर हम 8 का भाग, जैसे हमने 8 का भाग 24 में दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हमने 24 का भाग 96 में दिया, अगर आप 96 मतलब 24 को भाग करेंगे 96 में से, तो हो सकता है कि ये भाग चला जाए। तो भाग करके देखते हैं। तो भाग करके देखा तो 24 थी कितना होता है, 72 होता है, और 24 चौक कितना होता है, 96, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब फिर से इसको करके देखते हैं। 96 का गुणा किस में करते हैं अपन,
96 का क्या करते हैं, भाग करते हैं 480 में। अब 480 में तो भाग कर नहीं सकते, क्योंकि 480 में भाग करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हमने देखा पहला में 3 आया, फिर 96 में हमने 24 का भाग किया, तो यहाँ तक तो हम भाग कर सकते थे। लेकिन अब फिर से देखते हैं, क्या 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या 5 नहीं आ सकता है क्या? 5 अगर लॉजिक लगाए तो आ सकता है। तो 5 का गुणा अगर हम किस में करेंगे, 96 में करेंगे, तो 5 का क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, मतलब यहाँ शून्य आ रहा है। तो ये इसकी पहचान हो गई कि यहाँ पे शून्य आ रहा है। यहाँ 5 से गुणा अपन अगर जब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा, या 96 का 480 में भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर हमने 480 एक संख्या को हमने किससे भाग कर दिया, 96 से भाग कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर हमने 96 का गुणा 5 से कर दिया तो 480 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप तरीका अपना सकते हो। तो यहाँ हमने 96 का गुणा किस में कर दिया, 5 में कर दिया। तो हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि अगर हम 96 को गुणा 5 में करते हैं तो 480 आता है, डेफिनेटली आता है। तो ये भी एक कंसेप्ट हो गया 5। अब इसमें देखते हैं कि 2880 को डिवाइड करेंगे 480 से, क्या ये भाग जा रहा है क्या? तो यहाँ 3 आए, यहाँ 4 आए, यहाँ 5 आएगा, तो हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, 6 का गुणा करते हैं। तो 8 48 होता है, मतलब 8 का गुणा हम अगर 6 में करेंगे तो हमें डिजिट से मतलब है। तो यहाँ 8 आ रहा है क्या, तो यहाँ 8 आ रहा है, मतलब यहाँ 8 भी आ रहा है। शून्य का तो कोई गुणा करें तो शून्य ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि 480 को हम 2880 में भाग करेंगे, या 480 में हम किसका गुणा कर दें, 6 का गुणा कर दें, तो ये कितना आ जाएगा। तो ये भाग करने से आया है सब चीज़ें, आप ये बात ध्यान रखें। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट अपनाते हैं, जो भी अब ऑप्शन होंगे हमें पता नहीं कौन से ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ अब 7 आने वाला है। यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ 3 आया था पहले में, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। मतलब अब जो नई संख्या आएगी उसमें हम 2880 का भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। लेकिन हम यार इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में हम क्या करेंगे, बार बार 2880 का भाग करेंगे, तो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको फ्रेंड डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 7 का इसमें गुणा कर देना है। अब 7 का गुणा भी नहीं करना है आपको क्या करना है, डिजिट का गुणा करना है। तो समझते हैं, यहाँ 0 आएगा, 8 7 56 बना, यहाँ 6 आएगा। अब देखो आप फ्रेंड्स, किस में 6 आ रहा है, सेकंड डिजिट पे किस में 6 आ रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा गुणा नहीं करना है। अगर पूरा गुणा एग्जामिनर आपसे कराएगा तो उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन टफ बना रहा है। वो क्वेश्चन कभी टफ नहीं बनाएगा, वो क्वेश्चन आपको लॉजिकल देगा। इसको कहते हैं तार्किक, मतलब रीजनिंग। आपको क्या करना है कि बस लॉजिक पकड़ना है कि सीक्वेंस कौन सा बैठ रहा है, उसके बाद आपको पूरा गुणा नहीं करना है। तो आपको फ्रेंड्स उसने दे दिया कि सेकंड डिजिट पे आपका क्या है, 6 है। आप गुणा करके भी देख लीजिए तो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आप 7 को गुणा करके देख लीजिए तो आपका आंसर फ्रेंड्स वही आने वाला है। तो इसी तरह आपको कंसेप्ट लगाने हैं, इसी तरह आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 512 256 128 64 32। नेक्स्ट क्या होगा वो समझना है। तो इसमें आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पीछे से मतलब छोटी से छोटी संख्या है, तो यहाँ सबसे पहले देखा कि 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। अब फ्रेंड्स ये तो आपको लॉजिक पता होगा, 64 का गुणा करेंगे 2 में तो 64 का गुणा करेंगे तो 128 आएगा, 128 का गुणा करेंगे 2 में तो 256 आएगा, 256 का गुणा करेंगे तो कितना। और इसी तरह 512 का जब हम गुणा करते हैं 510 आता, तो ये आपकी मेमोरी आती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इतने बाइट इतने बिट बराबर इतने बाइट होते हैं, मतलब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो वो मेमोरी वाला कंसेप्ट है। तो ये इसी सीक्वेंस में मेमोरी चलती है। तो मेमोरी का कंसेप्ट आपने लगाया कि 2 का यहाँ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। यहाँ क्या होगा, 16 होगा। तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, मतलब 2 का गुणा हो रहा है। किस में कितने गुणा हो रहा है, 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा और ये 2 का गुणा। तो 2 का गुणा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, ये 32 दूनी 64 ही लगाया। अब अगर आपने ये कंसेप्ट यहाँ से यहाँ तक कंसेप्ट लगाया कि 2 का गुणा है, तो एक कंसेप्ट को लगा लीजिए, 64 गुणा इसमें कर लीजिए 2 का गुणा। ये आपको दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस मत करना, डिफरेंस आप कोशिश मत करना यहाँ पे करने की। ठीक है, पहले तो
मतलब आपको देख के समझ में आता है कुछ कि यहाँ गुणा होने वाला है या डिफरेंस होने वाला है। उनके बीच में अगर अंतर कम हो तो वहाँ डिफरेंस लगाएंगे, और अगर उनके बीच में ज़्यादा अगर डिफरेंस हो, मतलब 128 से सीधा 256 हो गया, मतलब डबल हो रहा है, तो आपको क्या गुणा वाला कंसेप्ट ही लगाना है। वैसे तो पहले यहाँ देख लेंगे अपन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 2310, 330, 66, 22। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत बड़ी डिजिट थी, वो गिर के कहाँ हो गई, 330 पे आ गई, फिर 330 से कहाँ आ गई, 66 पे आ गई, और 66 से गिर के कहाँ पे आ गई वो फ्रेंड्स, 66 से गिर के वो 22 पर आ गई। तो यहाँ गुणा वाला कंसेप्ट लगेगा क्या, सबसे पहले देखते हैं। तो 22 का हम कितने में गुणा करें कि 66 बन जाए, तो इसको हमने 3 से गुणा किया, तो ये क्या हो गया, 66 तो बन गया। तो गुणा वाला देखते हैं। अब 66 गुणा क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, 4 से करके देखते हैं। तो 66 को गुणा हम जब 4 से करेंगे तो क्या ये 200 कितना हो रहा है, 264 हो रहा है। ठीक है, यह हम 66 गुणा 3 में करते हैं, क्या लॉजिक बन रहा है क्या। तो 66 गुणा हम करते हैं फ्रेंड 3 में, तो ये हो रहा है 198। तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है, मतलब 4 से करो तब भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है, 3 से करो तब भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो कैसे लॉजिक बैठेगा फ्रेंड्स वो देखते हैं। अब गुणा वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो 22 का अपन क्या करते हैं, अब भाग करते हैं। 22 का भाग करते हैं 66 में, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 66 का भाग करते हैं 330 में, तो 66 का भाग जैसे 330 में करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। आप करके देख लीजिए। 330 भागत कितना करिए आप, भागत 66, तो कितना आ जाएगा 5। अब 330 का इसमें भाग कीजिए 23 10 में आपको भाग करना है 330 में, तो आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं 330 का क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आया, तो 5 मतलब यहाँ 5 के बाद क्या आता है नेक्स्ट, और संख्या क्या आती है, 7। अब आपको पहचानना कैसे, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 7 3 21, मतलब यहाँ पर आपको देखो 21 दिख रहा है, 1। पहचानना कैसे है, आपको यहाँ 1 दिख रहा है, मतलब 330 में हमने 7 कैसे पहचाना कि 7 ही का गुणा होना है। तो कैसे पहचाना, 7 3 21, मतलब यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी दूसरे डिजिट पे 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 1 आ रहा है, ये यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन रहा है 3, यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, और इसको इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन हमें ऐसा चुनना पड़ेगा जो ऑड में है, तो यहाँ 1 में आपका आंसर आएगा, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 22। 22 से 66 गुणा किए तो 1 1 3 5 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें फ्रेंड्स आपको देखना ये पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालने की कोशिश करना है कि इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो इसका डिफरेंस आता है 446, इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करना है तो इसका डिफरेंस आता है 223। मतलब इसका मतलब है कि 446 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और 223 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। आपने फ्रेंड्स एक ही लॉजिक लगाया है, तो एक लॉजिक लगाने पर आपको क्या मिल रहा है, 446 का आधा मिल रहा है यहाँ पर, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक लगेगा। अब जैसे ही 219 माइनस 105 करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 223 डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 111 क्या मिलेगा 5 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा 111.5 का, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने 223 का फिर से आधा कर दिया। ठीक है, यहाँ 446 का आधा था, 223 हो गया, इसका आधा कर दिया, फिर इसके बाद आपने 223 का आधा किया, तो यहाँ तो इसका डिफरेंस मतलब यहाँ आधा ही करना है आपको, सब में क्या करना है आधा आधा करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला कंसेप्ट क्या बनता है, यहाँ आधा हुआ, यहाँ भी आधा हुआ, यहाँ भी आधा हुआ, तो 107 में अब हमें क्या करना है, फिर से आधा करना है। तो 107.5, ऑप्शन तो देखनी ही नहीं है। तो 223 का अपन ने क्या किया, पहले आधा किया, पहले हमने क्या 446 का आधा किया, कितना आया 223 का आधा किया तो 111.5 आया, फिर उसका आधा करेंगे तो उसका आधा करने पर कितना आ जाएगा 55 कितना आएगा फ्रेंड्स 7
5 आएगा, ये आधा किया। तो इसको जब हम माइनस करेंगे, इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो अब देखते हैं 107.5 में से कितना माइनस करना है, 55.75 माइनस करना है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आपको देखना है फ्रेंड्स आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51.75, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन में देखना है ऑप्शन में क्या मिल रहा है, तो 51.75 आपका हो जाएगा राइट आंसर। पहले क्या किया, सबसे पहले देखते हैं, शुरू से देखते हैं इसको, इसका अंतर किया तो कितना आया 446, फिर 442 और 219 का अंतर किया तो ये कितना आया 223, फिर 219 में से 105 घटाया तो कितना अंतर आया 111.5 आया। मतलब इसका मतलब है कि 223 का आधा हुआ है। ठीक है, अगर आप 222 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 111 आएगा, एक का आधा किया तो 0.5 आया, अलग दिख रहा है। अब 111.5 का, अब आपको समझ में तो आ गया कि यहाँ इसका आधा हो रहा है, फिर इसका आधा हो रहा है, फिर इसका भी आधा होगा। तो इसका आधा कितना होगा वो देखते हैं, 111.5 का आधा देखते हैं तो ये कितना आ रहेगा 55.75। ठीक है, तो ये 55.75 इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतिम क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल लग रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लग रहा है, इसको समझते हैं क्या हो सकता है। 7, 24, 76, 223। अब फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, यानी डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो लगा के देखते हैं। 24 में से सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7, तो कितना आ रहा है 17, मतलब यहाँ आ रहा है 17। और 76 में से अब अचानक 76 आ गया, तो 76 में से माइनस करेंगे कितना, 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। अब 223 में से फिर से माइनस करेंगे, 200 कितना है 33, माइनस करेंगे कितना 76, तो फ्रेंड्स इसका आता है 157। तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। 17 से 51 होता है, 52 का मतलब 51 में +1 भी करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं। 52 का अगर गुणा करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पर। मतलब 52 को आप गुणा करेंगे कितने में करते हैं, 52 गुणा 17 से 51 और 52 का गुणा कितने करते हैं, 3 में करते हैं। 52 का गुणा कितने में 3 करते हैं तो 156 आ रहा है, +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। 17 से 51 +1 और 52 3 156 +1, हाँ ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट में भी लॉजिक लगता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब अपन देखते हैं 705 में से क्या घटाना है, 705 माइनस 233, तो कितना हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 442 हो जाएगा, 472 सॉरी। अब 705 का क्या करना है, आपको गुणा करना है। 705 का आप गुणा कीजिए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपका। अगर आप करके भी देखेंगे 705 का आप कितने गुणा करेंगे, 705 का आप गुणा करेंगे कितने में, 3 में, तो कितना आता है 705 गुणित 3 तो 21, और इसमें कितना जोड़ना है आपको, 1 जोड़ना है तो 21। तो यहाँ पर आपका लॉजिक फेल हो गया, यहाँ पे आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। मतलब इसमें आपका लॉजिक, यहाँ डिफरेंस वाला मेथड में लॉजिक आपका मल्टीप्लिकेशन वाले में लॉजिक फेल हो गया है। अब देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 7 को गुणा करेंगे हम पहले 3 में, तो 7 3 कितना हो गया 21 + 3 कर देंगे। ठीक है, तो 7 3 21 + 3 किया तो कितना हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं 24 का गुणा करते हैं। अब आप अभी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 24 दिया कितना होता है 72 होता है, प्लस इसमें कितना किया 4 किया, तो 24 दिया 72 4 76। ठीक है, सिक्वेंस से अपन आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने प्लस किया 3, फिर हमने प्लस किया 4, फिर हम देखते हैं 76। अब हम 76 को गुणा किस में करेंगे, 76 गुणित किया करेंगे हम 3। अब प्लस कितना करना है, अभी 3 किया था फिर 4 किया था, आप करेंगे
5, तो 76 तिया कितना होता है? 76 तिया होता है 228। तो यहाँ कर देंगे 228 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है? 233 आ रहा है। ये भी लॉजिक बैठ गया। अब क्या करेंगे? 700, अब सीधा अपन कुछ भी नहीं लगाएंगे, अब सीधा 705 का करेंगे। 705 इंटू 3 प्लस कितना कर देंगे? पहले 3 जोड़ा था, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। इसमें जो 6 जोड़ेंगे तो 705 आ जाएगा। फिर इसमें अपन जोड़ेंगे 7। ठीक है, तो पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, 7 3 21। इसमें कितना जोड़ना है आपको? 7 जोड़ना है। तो इसमें 7 जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21 22। 21 22, तो आपका ऑप्शन में मिल रहा है ये 21 22। तो ये आपके ऑप्शन में 21 22 मिल रहा है। इसका मतलब ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर लग गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। जितने ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन हमें लगता है और मेरे हिसाब से भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। तो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है। फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन आप पे ईजी बन रहे हैं तो उस पर आधारित आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि संविदा के हिसाब से या एमपीटीटी या व्यापम के हिसाब से आपके जितने ज़्यादा आप, जैसे अगर पटवारी के क्वेश्चन उठा के देखेंगे या कांस्टेबल क्वेश्चन उठा देखेंगे तो काफ़ी सरल क्वेश्चन ही आते हैं। एसएससी और जो रेलवेज़ के क्वेश्चन है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वो क्वेश्चन उनमें टाइम भी कम मिलता है। तो अगर आप उन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है? छोड़ देना है या उनको बाद में करना है, क्योंकि आप अगर पूरा टाइम अगर इस क्वेश्चन में लगाने की कोशिश कर देंगे तो वो क्वेश्चन जो आपके इजी क्वेश्चन है वो वहाँ पे आपके स्किप हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, आपको वो क्वेश्चन लास्ट में अटैम्प्ट करना है अगर टाइम बचता है तो, अगर कंसेप्ट लगता है। लेकिन व्यापम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, मतलब काफ़ी टाइम मिलता है, आप इन क्वेश्चन को समय दे सकते हैं, और समय अगर देंगे तो आपका लॉजिक कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। लेकिन आपको अगर पता हो, आपने आप कभी किया हो, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस पर ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा समय दे देंगे, मतलब यहाँ का जैसे आप देखते हैं कि दूसरे एग्ज़ाम में समय कम लगता है, लेकिन अगर व्यापम के हिसाब से आप 5 मिनट की जगह अगर आप 15 मिनट में अगर करते हैं और फिर भी आंसर नहीं आता है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फिर आप सोचोगे कि आपने 15 मिनट दे के क्वेश्चन भी सही नहीं किया और आगे बढ़ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, इस टाइप के कंसेप्ट आप लगा लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होगा बूस्टअप होगा, आप ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, आपकी जो फेसबुक है, और उस पर फैला दीजिए। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, और एक तरीके से एक ऊर्जा एनर्जी मिलेगी हमारे लिए। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए आप, अगर जो व्यूज़ करते हैं एक बार देखते ज़रूर हैं, तो एक बार लाइक करने में क्या जाता है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, बस लाइक का बटन दबाना है। और सब्सक्राइब ऐसा है कि आपने किया है तो अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो परिचित हैं, जो संविदा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।